हजरत सैयदना सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं अपने सफर में, एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी है। दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ हैं ये, और इतने दुरूदों का मजमुआ आपने तैयार किया, जितनी भी हदीसों में दुरूदों के सेगे आए थे वो सबको जमा करके आपने किताब लिख दी जिसको दलाइलुल खैरात कहा जाता है। उस किताब को तिलावत करते करते कई लोगों को अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। वो दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ, पहले उनकी जिंदगी नॉर्मल सी थी, आम सी जिंदगी गुजारते थे, ऐसी कोई बहुत दीनी मामलात की नहीं। एक मर्तबा की बात वो खुद बयान करते हैं कि हम सफर पर थे, कुछ साथियों के साथ हम सफर पर निकले हुए थे, बीच में एक जगह पर असर का वक्त हुआ, हमने सोचा कि नमाज पढ़ लें। नमाजों की पाबंदी तो करते ही थे, पानी की जरूरत थी, वजू करना है और नमाज पढ़ना है। तो एक कुआं करीब में था, कुएं के पास आप जाकर खड़े होते हैं, लेकिन वहां कुएं से पानी निकालने के लिए ना कोई डोल है, कुछ भी नहीं था, ना रस्सी है, कैसे पानी निकालें। लेकिन सूरज ढलता चला जा रहा था। तो हजरत सुलेमान जजूली कहते हैं कि हम बेकरार थे, इसी असना में करीब में रहने वाली झोपड़ियों में से एक बच्ची निकल आई, 8 या 9 साल की बच्ची हो। वो बच्ची करीब आई और पूछा, बाबा क्या बात है, तुम लोग क्यों खड़े हो? इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे घर से थोड़ा डोल, रस्सी, बकेट या घड़ा लेकर के आओ, कि हमें पानी निकालना है, वजू करना है, नमाज पढ़ना है। उस बच्ची ने कहा बस इतनी सी बात है। तो वो कुएं के करीब आई, कुछ अपने लबों को हिलाया और कुएं में थूक दी, कुएं का पानी ऊपर आ गया, जोश मारता हुआ ऊपर आया। उस बच्ची ने कहा लो वजू कर लो, जिसे जिसे जरूरत है वो पानी से वजू कर ले। इन हजरत सुलेमान जजूली फरमाते हैं हमने अपने साथियों ने वजू किया, पानी वापस चला गया। मैंने उस बच्ची से कहा बस मुझे नमाज पढ़ने दे दो, नमाज पढ़ने के बाद मुझे तुझसे 2 जुमले बात करने हैं, आप नमाज पढ़े। वो बच्ची रुकी रही, पूछा बेटा ये तो बता कि तूने क्या अमल किया जिसकी वजह से कुएं का पानी ऊपर आया, क्या अमल किया था, तू कौन सा वजीफा करती है? सुनिए सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह से वो बच्ची क्या कहती है, बाबा मैं कौन सा वजीफा करती हूँ, मैं कौन सा अमल करती हूँ, मैं एक बार दुरूद पढ़ा और फूंक दिया, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा था और कुएं में थूका और पानी आ गया। कहा हम तो बहुत दुरूद पढ़ते हैं। उस बच्ची ने कहा हाँ जुबान का फर्क हो सकता है, मेरे वालिद ने तरबियत ऐसी की कि आज तक मैंने जुबान से कभी झूठ नहीं कहा और हराम लुकमा नहीं खाए मेरे घर में, और ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से तासीर बढ़ जाती। सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसी दिन से जिंदगी पलट गई, बदल गई। एक बच्ची ने आपकी जिंदगी को ऐसे बदला कि आपने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा पूरा दुरूद पाक पढ़ने में गुजार दिया, पूरी जिंदगी भर दुरूद पाक पढ़ते रहे और लिखते रहे, और एक किताब तस्नीफ फरमा दी दलाइलुल खैरात। फिर आज देखें उनकी लिखी हुई किताब की तासीर इतनी है कि अगर कोई कंटिन्यू उसको वजीफे में रखे तो अल्लाह ताला उसे विलायत अता फरमाता है।